द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल हिंदी ऑडियो बुक पार्ट 1 आत्मनेतृत्व की पहली सीढ़ी। अर्जुन 32 साल का मार्केटिंग मैनेजर मुंबई की भीड़-भाड़ में अपनी पहचान तलाश रहा था। ऑफिस में परफॉर्म तो वह कर रहा था, पर मन असंतुष्ट था। जीवन बस कामखाना नींद का चक्र लगता। एक दिन एक कॉरपोरेट मीटिंग के बाद उसकी सहकर्मी नेहा ने उससे पूछा, अर्जुन, अगली मंजिल तुम्हारी क्या है? अपनी खुद की ग्रोथ का ख्याल कब रखोगे? अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, मैं टारगेट्स पूरा करूं, प्रमोशन मिल जाए, फिर लाइफ सेट हो जाएगी। नेहा मुस्कुरा उतरी, अपनी मेज से एक किताब निकाली, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, और बोली, ये पढ़ो। कॉवी कहते हैं, असली इफेक्टिवनेस बाहर से नहीं, अंदर से होती है, इनसाइड आउट। उसी शाम अर्जुन ने किताब खोली और पहला अध्याय पढ़ा। हैबिट 1, बी प्रोएक्टिव। योर लाइफ डजंट जस्ट हैपन, इट हैपन्स बिकॉज ऑफ योर चॉइसेस, नॉट योर कंडीशंस। इन शब्दों ने अर्जुन का ध्यान खींचा। उसने महसूस किया कि उसने अपनी जिंदगी बाहरी परिस्थितियों के हवाले कर दी थी। ट्रैफिक, बॉस के मूड, मार्केट की सिचुएशन, सब उसके मूड और परफॉर्मेंस तय करते थे। कॉवी कहते हैं कि प्रोएक्टिव लोग अपने कंट्रोल सर्कल पर ध्यान देते हैं, उन चीजों पर जिन्हें वे बदल सकते हैं, बजाय रिएक्टिव होने के जो बाहर की घटनाएं हैं। डोपामाइन हुक, कंट्रोल वर्सेस कंसर्न। अर्जुन ने अपनी डायरी निकाली और 2 वृत्त बनाए। कंट्रोल सर्कल, उसके एक्शंस, एटीट्यूड, पढ़ाई, संपर्क, जो वह खुद मैनेज कर सकता था। कंसर्न सर्कल, ट्रैफिक, मौसम, दूसरों की सोच, जो उसके नियंत्रण से बाहर था। जब उसने कंसर्न सर्कल पर एनर्जी लगाई तो घुटन बढ़ी। अब उसने कमिट किया, आगे सिर्फ अपने कंट्रोल सर्कल पर ध्यान देना है। पहला प्रयोग, प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स। अगली सुबह जब ट्रैफिक में फंसा, तो अर्जुन ने रेडियो पर गुस्से भरे गाने बजाने के बजाय मोटिवेशनल पॉडकास्ट ऑन कर लिया। उसने गुस्सा करने की बजाय शांत रहने का विकल्प चुना। यह छोटी प्रोएक्टिव चॉइस थी, जिसने उसके मूड और फोकस दोनों को बदल दिया। पहला परिणाम, कंट्रोल का अनुभव। दिन के अंत में अर्जुन ने महसूस किया, मुझे ट्रैफिक से हार नहीं मिली, मैंने खुद को हारने नहीं दिया। इस छोटे बदलाव ने उसे डोपामाइन का छोटा धमाका दिया, मैंने अपना इंटरनल एनवायरनमेंट कंट्रोल किया। पार्ट 1 का सारांश। असली इफेक्टिवनेस की शुरुआत होती है बी प्रोएक्टिव से। अपने चॉइसेस को चुनौती दें, सर्कमस्टेंसेस को नहीं। अपनी ऊर्जा कंट्रोल सर्कल पर लगाएं, कंसर्न सर्कल नहीं। छोटी छोटी प्रोएक्टिव प्रतिक्रियाएं ही आपकी एजेंसी बढ़ाती है। अब अगली सीढ़ी है हैबिट 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। अर्जुन की नेक्स्ट चैलेंज क्या होगी? बने रहिए। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल हिंदी ऑडियो बुक पार्ट 2 अंत को दृष्टि में रखकर आरंभ करें। अर्जुन ने प्रोएक्टिविटी की आदत अपना ली थी, पर अब उसे महसूस हुआ कि वह बिना स्पष्ट दिशा के अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहा है। स्टीफन कवी की दूसरी आदत कहती है, बिगिन विद द एंड इन माइंड। हर काम की शुरुआत उसकी अंतिम मंजिल को ध्यान में रखकर होनी चाहिए। एक सोमवार की सुबह अर्जुन अपनी बालकनी में खड़ा था, शहर की हलचल को निहारते हुए। उसके मन में एक सवाल गूंजा, 5 साल बाद मैं खुद को कहाँ देखना चाहता हूँ? अनजाने विचारों की गुत्थी खुलने लगी, एक ऐसी तस्वीर जो उसे प्रेरित करे। उसने अपने दिल की आवाज सुनी और डायरी खोली। मैं एक ऐसा लीडर बनना चाहता हूँ, जो अपनी टीम को शक्त बनाकर उन्हें उनके सर्वोत्तम स्तर तक पहुँचाए। यह उसका पर्सनल मिशन स्टेटमेंट था, एक स्पष्ट संकल्प जिसने लक्ष्य तक पहुँचने का रास्ता दिखाया। कॉवी कहते हैं कि हम अक्सर बाहरी परिस्थितियों में उलझे रहते हैं, पर हाईली इफेक्टिव लोग पहले विजन तैयार करते हैं, फिर उसी के आधार पर हर गतिविधि चुनते हैं।
पहला प्रयोग, करियर ब्लूप्रिंट तैयार करना। अर्जुन ने सोचा, उसकी ग्रोथ के लिए कौन से कदम जरूरी हैं? उसने 4 स्तरों पर योजना बनाई। 1. 5 ईयर विजन, मार्केटिंग वीपी बनना और मेंटरशिप कार्यक्रम चलाना। 2. 10 मंथ गोल्स, बड़े ब्रांड प्रोजेक्ट्स में लीडरशिप रोल लेना। 3. 30 डे एक्शंस, टीम के साथ साप्ताहिक ब्रेनस्टॉर्म सत्र आयोजित करना। 4. डेली हैबिट्स, सुबह 15 मिनट अपने विजन का विजुअलाइजेशन, शाम को उस दिन की प्रगति रिव्यू करना। इस ब्लूप्रिंट ने हर निर्णय को एक फिल्टर की तरह काम कराया। क्या यह मेरे एंड विजन की ओर ले जाता है? अब अर्जुन के चॉइसेस और एक्शंस दोनों ही उसके लक्ष्य के अनुरूप थे। विकल्पों का नया परिप्रेक्ष्य। कुछ दिन बाद उसके बॉस ने उसे प्रोजेक्ट ए के बजाय प्रोजेक्ट बी संभालने के लिए कहा। पहले अर्जुन रिफ्लेक्सिवली हाँ कर देता, लेकिन अब उसने विजन से पूछा, क्या प्रोजेक्ट बी मुझे मेरी लीडरशिप जर्नी के करीब ले जाएगा? थोड़ी सोच के बाद उसने प्रोजेक्ट सी का सुझाव दिया, जो टीम के विकास में अधिक योगदान देता था। बॉस इम्प्रेस्ड हुआ और उसने अर्जुन को प्रोजेक्ट सी का नेतृत्व सौंप दिया। विजन एज डेली कॉम्पास। रोज शाम अर्जुन अपनी डायरी खोलता और अपने मिशन स्टेटमेंट को पढ़ता। यह उसके लिए एक इंटरनल कॉम्पास बन गया था। इससे उसे हर छोटे निर्णय में क्लैरिटी मिलती, स्ट्रेस कम होता और काम पर फोकस बढ़ता। डोपामाइन हुक, फ्यूचर सेल्फ कनेक्शन। हर बार जब अर्जुन ने कोई लक्ष्य पूरा किया, तो वह अपने फ्यूचर सेल्फ को महसूस करता, यह मेरी 5 ईयर विजन के कितने करीब ले आया। यह एंटिसिपेशन उसे लगातार प्रेरित रखता, जैसे कोई कहानी का क्लिफ हैंगर। अब क्या होगा? पाठ 2 का सारांश। शुरुआत हमेशा अंत के उद्देश्य से करें। एक स्पष्ट पर्सनल मिशन विजन स्टेटमेंट लिखें। हर काम को अपनी विजन की कसौटी पर परखें। अपनी दिनचर्या में विजन विजुअलाइजेशन को शामिल करें। अब अगली चढ़ाई, हैबिट 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, प्राथमिकताओं का प्रबंधन। अर्जुन की अगली लड़ाई क्या होगी? बने रहिए। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, हिंदी ऑडियो बुक, पार्ट 3, प्राथमिकताओं का प्रमुख स्थान, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। अर्जुन ने अपनी विजन तो तय कर ली थी, पर अब उसे समझना था कि हर दिन के छोटे छोटे कामों में वह अपने महत्वपूर्ण लक्ष्यों के लिए समय कैसे बचाए। स्टीफन कवी की तीसरी आदत कहती है, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। सबसे पहले वे कार्य करें जो आपके व्यक्तिगत मिशन, मूल्य और उच्च प्राथमिकताओं के अनुरूप हों, न कि जो केवल तात्कालिक, अर्जेंट दिखें। प्रोएक्टिव प्लानिंग का आरंभ। एक रविवार को अर्जुन ने सुबह जल्दी उठकर अपनी डायरी खोली। उसने सोचा, इस सप्ताह मेरे 4 सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन से हैं? करियर ग्रोथ, हेल्थ, रिलेशनशिप्स और लर्निंग। उसने 4 बुलेट लिखे। मार्केटिंग लीडरशिप प्रोजेक्ट पर ध्यान। रोजाना सुबह 30 मिनट व्यायाम। परिवार के साथ एक शेड्यूल्ड वीकेंड कॉल। रोज रात को आधा घंटा नई किताब पढ़ना। उसने रविवार शाम एक वीकली प्लान बनाया, हर दिन का सबसे बड़ा बिग रॉक तय किया और बाकी छोटे से छोटे टास्क्स वहीं से खाली समय में भर दिए। टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स का प्रयोग। अर्जुन ने कॉवी का टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स याद किया। क्वाड्रेंट आई, अर्जेंट इंपॉर्टेंट, आखिरी समय में बचे क्लाइंट डेडलाइंस। क्वाड्रेंट 2, नॉट अर्जेंट इंपॉर्टेंट, वीकली प्लानिंग, हेल्थ, रिलेशनशिप्स। क्वाड्रेंट 3, अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट, अनावश्यक मीटिंग इनवाइट्स। क्वाड्रेंट 4, नॉट अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट, सोशल मीडिया हलचल। फैसला किया कि क्वाड्रेंट 2 को अपना फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट बनाएगा। उसने मीटिंग रिक्वेस्ट्स को सिलेक्टिव तरीके से एक्सेप्ट किया और अधिकांश अनावश्यक कॉल्स और ईमेल्स को लेटर फोल्डर में डाल दिया। पहला प्रयोग, नो कहना सीखना। एक दिन ऑफिस में अर्जेंट लगने वाली एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन की इनवाइट आई,
पर उसकी वीकली प्लान में उस स्लॉट पर फैमिली कॉल तय थी। पहले अर्जुन झिझकता, पर अब उसने विजन और वैल्यूज को ध्यान में रखा और रिस्पेक्टफुली कहा, इस बार मैं शामिल नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि मैंने पहले से फैमिली कॉल कमिट की है। उसने महसूस किया, जीवन में ना कहना भी एक महत्वपूर्ण हाँ है। डेली रिदम की स्थापना। हर सुबह अर्जुन ने अलार्म के तुरंत बाद अपने बिग रॉक पर एक रिमाइंडर लगाया, आज का सबसे महत्वपूर्ण कार्य, टीम स्ट्रैटेजी सेशन। उसने इकट्ठा किया प्रोजेक्ट नोट्स, रिसर्च डेटा और सुबह के उस स्लॉट में फोकस पूरा किया। बाकी टास्क्स दोपहर या शाम में निपटाए। डोपामाइन हुक, डीप वर्क विन। जब भी अर्जुन ने सुबह डेडिकेटेड टाइम में बिना रुके अपना बिग रॉक पूरा किया, उसने छोटी सी सेल्फ प्रेज की, इसी फोकस ने मुझे अपने विजन के करीब लाया। यह इंटरनल रिवॉर्ड उसे अगले दिन के लिए प्रेरित करता, जैसे हर सुबह एक नया क्लिफ हैंगर, आज क्या बड़ा काम होगा। पार्ट 3 का सारांश। अपनी महत्वपूर्ण गतिविधियों क्वाड्रेंट 2 को प्राथमिकता दें। वीकली प्लानिंग और डेली बिग रॉक्स सेट करें। अनावश्यक अर्जेंट कामों को पहचान कर उन्हें टालें। ना कहना सीखें ताकि आपके हाँ का मतलब गहरा हो। अब अगली चढ़ाई, हैबिट 4 थिंक विन विन, सहजीवन की आदत। अर्जुन की टीम में सहयोग और विश्वास कैसे बढ़ेगा? बने रहिए। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल हिंदी ऑडियो बुक पार्ट 4। सबका लाभ सोचें, थिंक विन विन। अर्जुन ने प्रोएक्टिविटी, विजन और प्राथमिकताएं तय कर ली थी, पर ऑफिस में एक नई जद्दोजहद शुरू हो गई, किसी के साथ काम करने का तरीका। टीम प्रोजेक्ट में अक्सर दो राय हो जाती, कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाएं, बजट का विभाजन कैसे करें और क्लाइंट पिच के लिए किसे मुख्य भूमिका मिलनी चाहिए। पहले अर्जुन खुद की जीत पर ध्यान देता था, अपने केपीआई पूरे करना, अपनी इमेज बनाना। लेकिन अब उसने सीखा था कि असली इफेक्टिवनेस दूसरों को हराकर नहीं, बल्कि सबका लाभ सोचकर आती है। स्टीफन कॉवी की चौथी आदत कहती है, थिंक विन विन, खोजे ऐसे समाधान जो सभी पक्षों के लिए लाभकारी हों, बजाय कि एक पक्ष की जीत से दूसरे की हार हो। पहला संघर्ष, रिसोर्स एलोकेशन। एक दिन टीम मीटिंग में दो मेंबर्स, रिया और समीर, के बीच बहस छिड़ गई। दोनों अलग अलग चैनल्स पर मार्केटिंग कैंपेन चलाने पर अड़े थे। रिया नए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम को फोकस करना चाहती थी, जबकि समीर ट्रेडिशनल कॉरपोरेट आउटरीच पर भरोसा जता रहा था। अभी तक अर्जुन ने देखा होता कि सीनियर के पक्ष में झुक जाता, लेकिन आज उसने कॉवी की आदत याद की, थिंक विन विन। विन्स विन की रणनीति, साझा समाधान। अर्जुन ने कहा, हम दोनों के आइडियाज में थोड़ी ओवरलैप है, हमें एंगेजमेंट बढ़ानी है। क्यों न हम पहले सोशल मीडिया पर उत्साही लीड्स जनरेट करें और फिर उन्हें टारगेटेड ईमेल कैंपेन्स में नर्चर करें। रिया और समीर दोनों ने चौंक कर देखा। यह पिच एक तरह से दोनों की जीत थी। रिया का इन्फ्लुएंसर नेटवर्क और समीर का ईमेल रिटेंशन मॉडल एक साथ काम कर रहे थे। टीम ने इमीडिएटली इस विन विन अप्रोच को अपनाया और दोनों चैनल्स की सिनर्जी ने कैंपेन परफॉर्मेंस दोगुना कर दी। मनोविज्ञान के पीछे का मंत्र। अर्जुन ने कॉवी की एक लाइन दोहराई, विन विन इज अ फ्रेम ऑफ माइंड, नॉट अ टेक्निक। इसका अर्थ था कि विन विन के लिए कोई शॉर्टकट नहीं, बल्कि यह दूसरों की सफलताओं को अपनी सफलता के रूप में देखने का नजरिया है। अनुभव का पहला फल। कुछ हफ्तों बाद जब कैंपेन रिजल्ट्स आए, टीम के सभी मेंबर्स, रिया, समीर, अर्जुन, ने सेलिब्रेशंस की योजना बनाई। हर किसी ने अपनी एक्सपर्टीज से योगदान दिया और सफलता का शेयर्ड क्रेडिट मिला। अर्जुन ने महसूस किया कि विन विन माइंडसेट ने टीम कोहेजन बढ़ाया, स्ट्रेस घटाया और कलेक्टिव एंगेजमेंट को एक नया जोश दिया।
व्यक्तिगत रिश्तों में विन विन। अर्जुन ने सोचा, क्या यह आदत सिर्फ बिजनेस तक सीमित रहनी चाहिए? उसने घर पर भी प्रयोग किया। अपनी बहन के साथ रेंटल अपार्टमेंट शेयरिंग की बात चल रही थी। पहले वह रेंट कम करने के चक्कर में नेगोशिएशन करते करते बहन के साथ झगड़ लेता, पर विन विन से जुड़ाव ने फिर से रास्ता दिखाया। बहन, मैंने थोड़ा कम रेंट ऑफर किया है, लेकिन तुम अपना खाना और यूटिलिटीज मेरा शेयर कर देना, ताकि ओवरऑल कॉस्ट 2 में बांट जाए। इससे तुम पर भी पहला फायदा है और मुझे भी। बहन मुस्कुराई, ये तो सही बराबरी वाला अरेंजमेंट है। डोपामाइन हुक, शेयर्ड विक्ट्री। जब भी अर्जुन ने विन विन समाधान निकाला, उसने अपनी डायरी में एक शेयर्ड विक्ट्री एंट्री की, जिसमें उसने लिखा कि किसने क्या योगदान दिया और कैसे परिणाम बेहतर आए। यह एक्नॉलेजमेंट उसे हर बार इनर रिवॉर्ड देता, जैसे कोई क्लिफ हैंगर खत्म होकर सैटिस्फैक्शन की नई लहर लाता। पार्ट 4 का सारांश। विन विन माइंडसेट इंटरनल प्रिंसिपल है, टेक्निक नहीं। विवादों में समाधान खोजे जो सभी को लाभ पहुंचाएं। बिजनेस और व्यक्तिगत संबंधों में रेसिप्रोसिटी से भरोसा बढ़ता है। शेयर्ड विक्ट्रीज पर ध्यान देकर टीम कोहेशन मजबूत करें। अब आगे, हैबिट 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले समझें, फिर समझाएं। अर्जुन का अगला चैलेंज क्या होगा? बने रहिए। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल हिंदी ऑडियो बुक पार्ट 5। पहले समझें, फिर समझाएं। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। अर्जुन ने थिंक विन विन लागू करके टीम में विश्वास बढ़ाया था, लेकिन एक नई चुनौती सामने आ गई, कम्युनिकेशन का सचमुच का महत्व। एक क्लाइंट प्रेजेंटेशन में उन्हें नए प्रोडक्ट लॉन्च की रणनीति समझानी थी। अर्जुन ने विस्तार से स्लाइड्स तैयार कीं, डेटा, चार्ट्स और बुलेट पॉइंट्स, लेकिन जब उसने बताना शुरू किया, तो क्लाइंट ने बीच में टोकते हुए कहा, यह सब ठीक है, पर हमें आपकी टीम का विजन यह कैसा होगा? हमारी एंड यूजर्स क्या महसूस करेंगे? अर्जुन का मन घबरा उठा। उसने टेक्निकल डिटेल्स तो पूरी तरह याद कर रखी थी, पर उसने ऑडियंस की जरूरतों को समझने में चूक की थी। प्रेजेंटेशन के बाद वह मीटिंग रूम से बाहर निकलते वक्त सोचता रहा, मैंने तो खुद को समझाया, पर उन्हें मैंने नहीं समझा। उस शाम अर्जुन याद आया स्टीफन कवी की 5वीं आदत, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। इसका मतलब था कि किसी भी संवाद में पहले सामने वाले की बात को पूरी तरह से सुनें और समझें, फिर अपनी बात रखें। पहला अभ्यास, सक्रिय सुनना। अगली सुबह अर्जुन ने टीम के नए इंटर्न मीना के साथ एक वन-ऑन-वन मीटिंग सेट की। मीना ने बताया कि वह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल सीखने में जूझ रही है। पहले अर्जुन कहता, तुम यह ट्यूटोरियल देखो, समय निकालो, लेकिन आज उसने कॉवी की बात बोली। मुझे पहले बताओ, तुम्हें सबसे ज्यादा मुश्किल क्या लग रहा है? मीना ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा, मैं आसना में टास्क असाइन करना भूल जाती हूँ और नोटिफिकेशन समझ नहीं आती। अर्जुन ने पूरा ध्यान देकर सिर हिलाया, आंखों में संज्ञान, बिना इंटरप्ट किए। उसने नोट्स बनाए और दोबारा से मीना के शब्दों में कह दिया, तो तुम्हें लगता है कि आसना के नोटिफिकेशन सेटिंग्स से कंफ्यूजन होती है और इसलिए टास्क ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। मीना हैरान सी मुस्कुराई, जी ठीक कहा आपने, मैंने ऐसा ही महसूस किया था। अब जब इन्होंने इशू क्लियर हो गया, अर्जुन ने टेक्निकल सॉल्यूशन देना शुरू किया, नोटिफिकेशन फिल्टर्स, प्रायोरिटी टैगिंग और वीकली चेक-इन्स। मीना ने पहले कभी न महसूस किया हो उतनी क्लैरिटी महसूस की। पहला परिणाम, विश्वास का पुल। अर्जुन ने समझा कि जब आप दूसरों को सच्ची कुर्सी, फुल अटेंशन देते हैं, तो वे खुद को कीमती समझते हैं और आपका कहना ध्यान से सुनते हैं।
मीना अब कॉन्फिडेंट हो गई और उसके वर्क क्वालिटी में निखार आ गया। यह पहला एम्पैथिक लिसनिंग का जादू था जिसने डोपामाइन की तरह अच्छा महसूस कराया, क्योंकि अर्जुन ने एक साइकोलॉजिकल नीड पूरी की, ध्यान से सुना जाना। अन्य क्षेत्र में लागू करना। अर्जुन ने अपने परिवार में भी यह आदत अपनाई। एक रात परिवार में जीएसटी डिबेट छिड़ी, पैसे की व्यवस्था, घर का बजट, बच्चों की पढ़ाई। हर कोई अपनी बात रखने में उलझा हुआ था। अर्जुन ने बीच में बोलने के बजाय सबसे पहले अपनी बहन की बात पूरी तरह सुननी शुरू की। उसकी बहन ने बताया कि उसने एक्स्ट्रा कोचिंग फीस के चलते स्ट्रेस महसूस किया और इसलिए मंथली बजट टाइट करना चाहती थी। अर्जुन ने एक एक शब्द रिपीट किया, तुम कोचिंग फीस के कारण स्ट्रेस्ड हो और हमारा कलेक्टिव सेविंग गोल भी प्रभावित हो रहा है। बहन की आंखों में राहत झलक उठी। हाँ, बस यही था मेरा कंसर्न। फिर अर्जुन ने बजट शीट खोली, सेविंग्स टारगेट और कोचिंग फीस दोनों को संतुलित करने का प्रस्ताव रखा। परिवार ने मिलकर नए सेविंग्स प्लान पर सहमति जताई। डोपामाइन हुक, गहरी समझ का आनंद। जब भी अर्जुन ने पहले समझा, फिर खुद को बताया, उसके मस्तिष्क में एक सुखद सेंसकाव पैदा हुई। मैं कनेक्टेड हूँ। यह गहरे जुड़ाव ने उसे हर बार इंटरनल रिवॉर्ड दिया, जैसे कोई क्लिफहैंगर खत्म होकर एक सुखद अंत पर पहुंचा हो। पार्ट 5 का सारांश। एम्पैथिक लिसनिंग, पहले सामने वाले को पूरा सुने, समझें, फिर प्रतिक्रिया दें। रिपीट रिफ्लेक्ट, उनके शब्दों को दोहराएं ताकि वे महसूस करें कि आप उन्हें समझते हैं। सॉल्यूशन तब दें जब पूरी समझ हो, तभी सुझाव दे, बिना इंटरप्ट किए। रिश्तों में ट्रस्ट, यह आदत विश्वास का पुल बनाती है, पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों में। अब आगे हैबिट 6 सिनर्जाइज, सहयोग की नई ऊंचाइयां। अर्जुन की टीम नेक्स्ट लेवल सिनर्जी कैसे पाएगी? बने रहिए। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल हिंदी ऑडियो बुक पार्ट 6, सहयोग का जादू, सिनर्जाइज। अर्जुन ने अब 5 आदतें अपना ली थी। प्रोएक्टिव होना, अंत को दृष्टि में रखना, प्राथमिकताओं को पहले रखना, विन विन सोचना और पहले समझना। लेकिन टीम प्रोजेक्ट्स में असली असर तब आता है जब अलग अलग क्षमताएं मिलकर एक से बढ़कर परिणाम उत्पन्न करें। यही है हैबिट 6, सिनर्जाइज। जब नेक्स्ट जनरल ग्राहक के लिए एक बड़ा लॉन्च रखा गया, तो टीम में 4 अलग अलग विचार उड़ रहे थे। रिया ने एक क्रिएटिव वीडियो अभियान सुझाया, समीर ने कस्टमर डेटा एनालिटिक्स पर जोर दिया, मीना ने सोशल मीडिया इंटरैक्शन बढ़ाने की बात की और अर्जुन स्वयं ट्रेडिशनल पीआर इवेंट रखते देखना चाहता था। सबका अपना अपना जुनून और दृष्टिकोण था। पहले अर्जुन इस बहस को टाल देता या अपने विचार पर जोर करता, पर अब उसने समझा कि सिनर्जी तभी मिलती है जब हम हर आइडिया को आत्मीयता से जोड़े। उसने मीटिंग रूम में कहा, हमारा लक्ष्य एंगेजमेंट भी बढ़ाना है और ब्रांड स्टोरी भी गहरा बनानी है। क्यों न हम इन चारों इनपुट्स को मिलाकर एक इंटीग्रेटेड अभियान बनाएं? उसने व्हाइट बोर्ड पर सभी आइडियाज लिखी, वीडियो, डेटा, सोशल मीडिया, इवेंट। फिर टीम से पूछा, इनमें से कौन कौन सी चीज एक साथ चल सकती है और कैसे हम इनका कंबाइंड इम्पैक्ट 10 गुना बढ़ा सकते हैं? धीरे धीरे चर्चा में बदलाव आया। रिया ने शूट के लिए यूजर जनरेटेड कंटेंट शामिल करने का सुझाव दिया, समीर ने रियल टाइम एनालिटिक्स के जरिए ऑडियंस रिस्पॉन्स ट्रैक करने की रूपरेखा बनाई, मीना ने लाइव क्यूए सेशन को सोशल प्लेटफॉर्म से जोड़ने का फॉर्मूला बताया और अर्जुन ने इन सभी को एक फाइनल प्रेस इवेंट में परोसने की रणनीति तैयार की। इस प्रक्रिया में हर सदस्य की प्रतिभा और पैशन एक दूसरे को पूरक बन गई। पहला अनुभव, कलेक्टिव क्रिएटिविटी। जब अभियान लॉन्च हुआ, तो ऑडियंस ने तुरंत ध्यान दिया। वीडियो स्निपेट्स में असली उपयोगकर्ताओं की कहानियां थीं। डेटा इंसाइट्स ने बातचीत को गहराई दी
लाइव सोशल एंगेजमेंट ने उत्साह बढ़ाया और प्रेस इवेंट ने ब्रांड की क्रेडिबिलिटी बढ़ाई। लॉन्च नंबर्स एकदम स्काईरॉकेट हुए। अर्जुन ने महसूस किया कि सिनर्जी ने एक साधारण अभियान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना दिया। टीम भावना का गुलदस्ता। अर्जुन को समझ आया कि सिनर्जी केवल शब्दों का मेल नहीं, बल्कि दिलों और दिमागों का मेल है। उसने टीम के साथ एक नया रिचुअल शुरू किया। हर शुक्रवार की मीटिंग के अंत में एक सिनर्जी स्टोरी शेयर करना, जहां कोई बताता कि किसने किसकी मदद कैसे की और कैसे टीम ने मिलकर एक बेहतर आउटकम बनाया। व्यक्तिगत रिश्तों में सिनर्जी। एक बार घर पर फैमिली डिनर के दौरान परिवार में एक नया घर सजाने की योजना थी। रसोई डिजाइन पर बहस हो रही थी। अर्जुन ने कॉफी का सिनर्जी मंत्रा याद किया। उसने माँ के देसी तड़के और बहन के मॉडर्न फ्लेवर को मिलाकर एक फ्यूजन किचन आइडिया पेश किया, जहां ट्रेडिशनल मसालों और कंटेम्पररी स्टोरेज सॉल्यूशंस दोनों का संगम था। पूरे परिवार ने तालियां बजाईं। डोपामाइन हुक। संयुक्त सफलता का आनंद। जब भी टीम ने कोई सिनर्जिस्टिक सफलता हासिल की, अर्जुन ने अपनी डायरी में सिनर्जी स्नैपशॉट लिखा, जिसमें आया कि किन 2 या 3 आइडियाज ने मिलकर कितने अच्छे परिणाम दिए। यह साझा जीत का एहसास उसे हर बार एक नई ऊंचाई पर ले जाता, जैसे क्लिफहैंगर के बाद एक संतोषजनक क्लाइमैक्स। पार्ट 6 का सारांश। सिनर्जी का मतलब है एक से अधिक प्रतिभाओं का मिलन, जहां 1 + 1 3 या 4 हो जाता है। हर विचार को सामने रखकर साझा समाधान खोजें। टीम में क्रिएटिविटी और ट्रस्ट दोनों को नर्चर करें। व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों रिश्तों में संयुक्त सोच से परिणाम गहराई तक पहुंचते हैं। अब अंतिम सीढ़ी, हैबिट 7 शार्पन द सॉ, जीवन को पुनः प्राणवंत करना। अर्जुन अपनी ऊर्जा और ग्रोथ को कैसे बनाए रखेगा? बने रहिए। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल हिंदी ऑडियो बुक पार्ट 7। तेज आरा, शार्पन द सॉ। अर्जुन ने अब 6 शक्तिशाली आदतें अपना ली थीं। प्रोएक्टिव होना, अंत को विजन में लेकर शुरू करना, प्राथमिकताओं को पहले रखना, विन विन पथ अपनाना, पहले समझना फिर समझाना, और सिनर्जी के जादू से टीम की ताकत बढ़ाना। पर वह जानता था कि जिस तरह आरा 100 समय के साथ तेजी खो बैठती है, उसी तरह इंसान की क्षमता, जुनून और ऊर्जा भी बिना रिचार्जिंग के फीकी पड़ जाती है। स्टीफन कवी की 7वीं आदत, शार्पन द सॉ, इसीलिए है निरंतर आत्मपुनर्नवीनीकरण। पहली झलक, खुद को फिर से जीवंत करना। एक शनिवार की सुबह अर्जुन बिस्तर से उठकर पलंग पर बैठा रहा। पिछले कुछ हफ्तों से ऑफिस के प्रोजेक्ट्स, मीटिंग्स, टीम कोचिंग और जूम कॉल्स ने उसे थका दिया था। उसका मन भारी था और शरीर में स्टिफनेस थी। सीने में हल्की बेचैनी, दिमाग बिखरा हुआ। उसने महसूस किया कि उसने अपनी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक सेहत को नजरअंदाज कर दिया था। तभी उसे कवि की किताब का आखिरी अध्याय याद आया, शार्पन द सॉ। यह आदत कहती थी कि हमें 4 प्रमुख क्षेत्रों में खुद को पुनः प्रणीत करना चाहिए: शारीरिक, फिजिकल, मानसिक, मेंटल, भावनात्मक, सामाजिक, इमोशनल सोशल, और आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल। बिना इनका ख्याल रखे न तो कोई आदत टिकती है, न ही कोई सफलता पक्की होती है। पहला कदम, शारीरिक नवीनीकरण। अर्जुन ने तुरंत उठकर रनिंग शूज पहने और पास के पार्क की ओर दौड़ा। बारिश की हल्की बूंदों में उसकी सांसें ताजगी से भर गईं। उसने कॉवी की बात दोहराई, फिजिकल रिन्यूअल इंक्लूड्स ईटिंग वेल, एक्सरसाइजिंग एंड रेस्टिंग। दौड़ने के तुरंत बाद उसने हेल्दी स्मूदी बनाई, केला, पालक, बादाम दूध और एक चुटकी हल्दी। यह स्वास्थ्यवर्धक नाश्ता उसके शरीर को पोषण दे रहा था और एनर्जी लेवल्स को स्थिर कर रहा था।
अगले कुछ घंटों तक उसने बिना बिंगे हुए स्वस्थ स्नैक्स ही खाए, फल, अखरोट, दही। दूसरा कदम, मानसिक प्राणवंतता। दिन के बाकी समय उसने डिजिटल डिटॉक्स मोड में बिताया। फोन साइलेंट पर, सोशल मीडिया बंद, और एक शांत कमरे में बैठकर वह एक लीडरशिप ब्लॉग पढ़ने लगा। कॉवी कहता है, मेंटल रिन्यूअल मीन्स रीडिंग, विजुअलाइजिंग, प्लानिंग एंड राइटिंग। अर्जुन ने किताबों की शेल्फ से कॉवी की अन्य पुस्तकें और मेंटल मॉडल्स पर किताबें निकालीं, जैसे थिंकिंग फास्ट एंड स्लो और माइंडसेट। उसने 30 मिनट तक पढ़ा और फिर एक डायरी में नई इंसाइट्स लिखीं। अगले 30 मिनट उसने अपनी लाइफ गोल्स की विजुअलाइजेशन की, अपनी टीम को गाइड करते, मेंटरशिप सत्र लेते, सफल कैंपाना सेलिब्रेट करते देखा। उन दृश्यों ने उसके दिमाग को फिर से शार्प किया। तीसरा कदम, भावनात्मक और सामाजिक पुनर्निर्माण। अर्जुन ने रियलाइजेशन किया कि वो तन्हा होकर काम करता रहा, ऑफिस, घर, फिर ऑफिस। उसने कजिन नेहा को कॉल किया और पूछा कि परिवार में सब कैसे हैं। फिर उसने अपने मेंटोर को एक कॉफी इनवाइट भेजा। कॉवी कहते हैं, इमोशनल रिन्यूअल कम्स थ्रू सर्विस, एम्पैथी एंड मीनिंगफुल कनेक्शंस। उसने शाम को एक छोटा गैदरिंग रखा, दोस्तों और टीम के कुछ सदस्यों को बुलाया। वे सभी एक दूसरे की प्रगति साझा करने लगे, पर्सनल चैलेंजेस पर बात हुई, लाफ थेरेपी हुई। अर्जुन ने महसूस किया कि हार्ट टू हार्ट कनेक्शंस ने उसकी आत्मा को पोषण दिया और उसका स्ट्रेस लेवल गिर गया। चौथा कदम, आध्यात्मिक उन्नति। शाम को अर्जुन ने मेडिटेटिव प्रैक्टिस के लिए टाइम निकाला। वह बालकनी में बैठकर आंखें बंद करके ध्यान लगाता रहा। हर सांस पर फोकस करके उसने व्याकुल विचारों को रिलीज किया। कॉवी कहते हैं, स्पिरिचुअल रिन्यूअल इज अबाउट एंश्योरिंग यू आर कनेक्टेड टू योर कोर वैल्यूज एंड पर्पस। उसने अपनी मिशन स्टेटमेंट पढ़ी, एक लीडर जो लोगों को उनके सर्वोत्तम तक पहुंचाए। उस एक वाक्य ने उसे पुनः सेंटर कर दिया। एक शांतिपूर्ण अवेयरनेस ने उसके भीतर एक गहरी शांति पैदा की। उपसंहार, हैबिट्स को जीवन शैली बनाएं। अगले दिन अर्जुन ने महसूस किया कि उसका शरीर हल्का है, दिमाग तेज है, दिल प्रसन्न है और आत्मा सकारात्मक है। उसने कॉवी के शब्द याद किए, Sharpen the saw keeps you fresh so you can continue practicing the other 6 habits. अर्जुन ने अपनी वीकली स्केड्यूल में इन रिन्यूअल एक्टिविटीज के लिए रिकरिंग ब्लॉक्स सेट किए। हर सोमवार फिजिकल एक्सरसाइज, मंगलवार मेंटल रीडिंग, बुधवार सोशल कनेक्शन, गुरुवार स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन। इस तरह उसने अपनी एफिशिएंसी और हैप्पीनेस दोनों को सस्टेनेबल बनाया। डोपामाइन हुक, बैलेंस्ड रिन्यूअल। जब भी अर्जुन ने इन क्षेत्रों में खुद को रिचार्ज किया, उसे एक रिफ्रेश्ड सेल्फ का इंटरनल रिवॉर्ड मिलता, जैसे एक नई स्टोरी शुरू होने वाली हो, क्लिफहैंगर खत्म होकर नया चैप्टर खुल रहा हो। यह इंटरनल सेटिस्फैक्शन उसे लगातार सेल्फ केयर की आदत को मजबूत करने को प्रेरित करती। पार्ट 7 का सारांश। 1. शार्पन द सॉ का मतलब है फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल रिन्यूअल। 2. नियमित रूप से इन क्षेत्रों में खुद को रिचार्ज करें, एक्सरसाइज, रीडिंग, कनेक्शंस, मेडिटेशन। 3. इन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल करके निरंतरता बनाए रखें। 4. बिना सेल्फ रिन्यूअल के न तो परफॉर्मेंस सस्टेनेबल होती है, न ही पर्सनल फुलफिलमेंट। अभी भी आपकी जर्नी खत्म नहीं हुई। आगे देखें कि कैसे इन आदतों के संगठन से आप अपने जीवन को एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, हिंदी ऑडियो बुक, पार्ट 8। समापन और आगे की राह। अर्जुन ने 7 आदतों को अपनी जिंदगी में उतार लिया था। प्रोएक्टिव बनना, विजन के साथ शुरू करना, प्राथमिकताओं को पहले रखना, विन विन सोच अपनाना, पहले समझना फिर समझाना,
सिनर्जी के जादू को महसूस करना और शार्पन द सॉ के जरिए अपने आप को निरंतर रिचार्ज करना। अब समय था इन आदतों को अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल पहचान का हिस्सा बनाने का। आदतों का समन्वय। एक गुरुवार सुबह अर्जुन अपनी टीम के साथ वर्चुअल 7 हैबिट्स हडल में मिला। हर मेंबर ने अपनी अपनी प्रमुख आदतों के अनुभव शेयर किए। किसने प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स से क्राइसिस टाला, विजन से बड़े लक्ष्य हासिल किए, विन विन से पार्टनरशिप मजबूत की, सिमेट्री से टीम की परफॉर्मेंस बढ़ाई और शार्पन द सॉ से बर्नआउट रोका। अर्जुन ने सबकी कहानियां सुनी और कहा, ये आदतें जैसे अलग अलग धागे हैं, लेकिन जब हमने इन्हें एक साथ बुना तो हमारी जिंदगी और टीम दोनों का पैटर्न और सशक्त हुआ। अपनी आदतों को स्थायी बनाना। अर्जुन जानता था कि आदतें शुरू करने से बढ़कर उन्हें बनाए रखना मुश्किल होता है। इसलिए उसने 4 कदम अपनाए। 1. कंटिन्यूटी रिचुअल्स। हर सोमवार सुबह हैबिट प्लानिंग सेशन रखी, जहां वह और टीम अपने अगले हफ्ते के बिग रॉक्स तय करते। 2. अकाउंटेबिलिटी सर्कल्स। छोटे पीयर ग्रुप्स बनाएं, 2 साथी जो एक दूसरे की वीकली प्रोग्रेस पर नजर रखते और जेंटल रिमाइंडर्स भेजते। 3. रिफ्लेक्ट रिन्यू। हर महीने एक हैबिट रेट्रोस्पेक्टिव करते। क्या सही चल रहा है, क्या एडजस्ट करना है, कौन सी नई माइक्रो हैबिट्स जोड़नी है। 4. सेलिब्रेट माइलस्टोन्स। हर तिमाही 3 महीनों पर वे अपने सबसे बड़े हैबिट विंस का जश्न मनाते। वर्चुअल ट्रॉफीज, सोशल शाउटआउट्स, स्मॉल ट्रीट्स। इन प्रथाओं ने आदतों को यह एहसास दिया कि ये सिर्फ व्यक्तिगत कोशिशें नहीं, बल्कि एक साझा यात्रा का हिस्सा है। लक्ष्य से परे प्रेरणा का आगमन। अर्जुन के भीतर अब एक नई ऊर्जा जागी थी। उसने महसूस किया कि ये आदतें सिर्फ परिणाम की सीढ़ियां नहीं, बल्कि खुद एक प्रेरणा का स्रोत है। जब कभी कोई चुनौती आती तो उसके मन में यह आवाज गूंजी, मैं वही व्यक्ति हूँ जिसने इन आदतों से खुद को फिर से बनाया है। मैं किसी भी मुश्किल को पार कर सकता हूँ। इस आत्मविश्वास ने उसे हर नए प्रोजेक्ट, हर नए रिश्ते और हर नए लक्ष्य के लिए तैयार कर दिया। आपकी अगली कदम। अब जब ये 7 आदतें अर्जुन की कहानी का हिस्सा बन चुकी हैं, आपकी बारी है। आप इनमें से कौन सी आदत सबसे पहले अपने जीवन में लागू करेंगे? किस क्षेत्र में आप शुरुआत करेंगे? प्रोएक्टिविटी, विजन, प्राथमिकताएं या कोई दूसरी आदत? आप अपनी खुद की मिशन स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? कौन से रिचुअल्स और अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स आपके लिए काम आएंगे? याद रखें, कंसिस्टेंसी ओवर परफेक्शन। हर दिन छोटे कदम उठाते जाइए। धन्यवाद कि आपने अर्जुन के जरिए द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल का यह ऑडियो बुक सुनकर अपनी यात्रा शुरू की। अब आप अपनाएं ये आदतें, देखें कि आपकी जिंदगी, आपके रिश्ते और आपका करियर कैसे नई ऊंचाइयों को छूते हैं। बी द चेंज यू विश टू सी। आप अपनी आदतों के जरिए बदलते हैं और फिर दुनिया बदलती है।